नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऋषि ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सुनक ने आज शाम किंग चार्ल्स III से बकिंगम पैलेस जाकर मुलाकात की, औपचारिक रूप से जिन्होंने ऋषि सुनक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और इस तरह सुनक ब्रिटेन के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही दुनिया भर में पहले तमाम भारतवंशियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई इसे ब्रिटेन के इतिहास में मील का पत्थर बता रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. भारतीय मूल के ऋषि सुनक की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ब्रिटेन में इतिहास रचा जा चुका है, क्योंकि 200 साल तक भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों के मुल्क को एक भारतवंशी चलाएगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का स्वागत कर रहा है। देखिए समय का चक्र कैसे घूमता है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दिवाली के दिन ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का निर्विरोध नेता चुना गया। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू पीएम हैं। और आपको एक और बड़ी बात बता देते हैं, 210 साल बाद ब्रिटेन को सबसे कम उम्र का पीएम मिला है। साल 1812 में 42 साल के रॉबर्ट जेनकिंसन ने ये पद संभाला था। 2010 में 43 साल के डेविड कैमरन प्रधानमंत्री बने थे और 2022 में 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। Thank you. ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद हर भारतीय गर्व और फख्र महसूस कर रहा है, क्योंकि कभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में बहुत बड़े बोल बोले थे। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर भूसे के पुतलों जैसे होंगे। आज उसी विंस्टन चर्चिल के यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बना है। भारतीय मूल का व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मूल का व्यक्ति देश का आज यूके का प्रधानमंत्री बना है। ये वही देश है जिसने भारत में 200 साल राज किया है। सो आज अब इंडिया की बारी है। तो प्राइम मिनिस्टर विल मेक यूके के मूल के लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे एंड होप दे कम आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस सूनर देन लेटर। अच्छा, अच्छी शुभकामना के साथ आप। हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे है, दिवाली का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऋषि सुनक ने वो कर दिखाया है जो हम सोच नहीं सकते थे, सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि जैसे ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया, आज वो यहाँ पर रह करके यहाँ के लोगों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने तरफ से बनाएंगे। मतलब हम पे उन्होंने रूल किया और वो हम पर रूल कर रहे थे इतनी राय से, अब हम उन पे थोड़ा सा रूल करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यूके वाले सीखेंगे सत्यमेव जयते। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं भारतीय मूल के लोग। दिवाली के दिन यानी सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना और मंगलवार को किंग चार्ल्स III ने सुनक को प्रधानमंत्री पद का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और ऋषि सुनक आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। आप बकिंगम पैलेस की ये तस्वीर देख सकते हैं जब ऋषि सुनक किंग चार्ल्स III से मिलने पहुंचे थे। इससे पहले ब्रिटेन की 45 दिन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को छोड़ दिया और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े होकर ऋषि सुनक को नया पीएम बनने की बधाई दी। And I wish Rishi Sunak every success for the good of our country. I want to thank Hugh, Francis, Liberty, my family and friends and all the team at Number 10 for their love, friendship and support. I also want to thank my protection team. I look forward to spending more time in my constituency and continuing to serve South West Norfolk from the backbenches.
our country continues to battle through a storm. But I believe in Britain. I believe in the British people. And I know that brighter days lie ahead. इधर लिज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट को छोड़ा। उधर किंग चार्ल्स तृतीय से पीएम का अपॉइंटमेंट लेने के बाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए। यहां सुनक ने ब्रिटेन को संबोधित किया। I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई देते हुए ट्वीट किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर मैं आपके साथ वैश्विक मुद्दों पर काम करने के साथ ही रोड मैप 2030 को अमल में लाना चाहूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो अमेरिकी मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुने जाने को अद्भुत बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुनक की जीत को एक ऐतिहासिक घटना करार दिया। And whether it's the United Kingdom or just today, we've got news that Rashid Sunak is now the Prime Minister. Pretty astounding. A groundbreaking milestone, and it matters. It matters. अमेरिकी मीडिया ने ऋषि सुनक की जमकर तारीफ की है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ऋषि सुनक की जीत गोरे लोगों से अलग रंग वाले लोगों और महिलाओं को ऊंचे पदों पर पहुंचने के इतिहास में एक अन्य अहम पड़ाव है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी सुनक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुनक एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। और तो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ऋषि सुनक को ट्वीट कर बधाई दी। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, ऋषि सुनक को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने जाने पर बधाई। मैं उनके साथ मिलकर साझा हितों और पाकिस्तान ब्रिटेन रिश्तों को मजबूती देने की दिशा में काम करना चाहूंगा। ऋषि सुनक सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नेताओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो चुन लिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री की शपथ वो 28 अक्टूबर को लेंगे और 29 अक्टूबर को उनकी नई कैबिनेट का गठन होगा। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके नाम का ऐलान होते ही भारत में सियासी पटाखे फूटने लगे। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं शशि थरूर, पी चिदम्बरम ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधना शुरू किया और पूछा कि क्या भारत में कोई अल्पसंख्यक पीएम बन सकता है। कांग्रेस के इन दोनों नेताओं को पीडीपी का समर्थन मिला। अब सवाल ये कि क्या सुनक के बहाने हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, ये देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एक अल्पसंख्यक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाए जाने पर जब पूरी दुनिया तालियां पीट रही थी, तब भारत में शुरू हुआ तानों का महाभारत। ये खींची गई तीर मजहब और अल्पसंख्यकों के नाम की, भारत में उनकी स्थिति की, मजहबी भेदभाव की। तीन दिग्गज मैदान में खुलकर उतरे। कांग्रेस नेता शशि थरूर, पी चिदम्बरम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अल्पसंख्यक कार्ड खेला। दूसरी तरफ बीजेपी ने याद दिलाया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और अब्दुल कलाम जैसे अल्पसंख्यक वर्ग से आने वालों ने देश का नेतृत्व किया है, लेकिन कांग्रेस शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मानती ही नहीं। विवाद शुरू ऐसे हुआ। ब्रिटेन संग्रहालय के अध्यक्ष जॉर्ज ऑसबर्न ने
ऋषि सुनक के पीएम बनने को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आइए हम सभी पहले ब्रिटिश एशियाई के प्रधानमंत्री बनने का जश्न मनाएं और अपने देश पर गर्व करें जहां ऐसा हो सकता है। अब उनके इस ट्वीट को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रीट्वीट किया और लिखा, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेन ने दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को मौका दिया है। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मनाते हैं। आइए ईमानदारी से पूछें, क्या यह यहाँ हो सकता है? एपीजे कलाम एक बहुत ही सुयोग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति बने हैं। उनको किसने बनाया था राष्ट्रपति? अटल बिहारी वाजपेयी ने। एक बहुत ही योग्य दलित नेता रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने। किसने बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने। तो यही तो भारत की विविधता का स्वरूप है, उसका सम्मान करिए ना। और कांग्रेस के लोग जरा मुझे ये बताइए, 10 साल तक मनमोहन सिंह एक सिख थे कि नहीं प्रधानमंत्री? क्या मतलब है इन सवालों का? पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती खींचलाई सीए एनआरसी। उन्होंने लिखा, गर्व का क्षण है कि यूके का पहला भारतीय मूल का पीएम होगा। ये याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में सीए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हैं। महबूबा जी से मैंने एक सवाल पूछा है और फिर पूछूंगा आपके माध्यम से, क्या वो जम्मू कश्मीर में एक माइनॉरिटी यानी गैर मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? तीसरे सियासी दिग्गज चिदंबरम ने लिखा, पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगाया और उन्हें सरकार में उच्च पद के लिए चुना है। मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद को फॉलो करने वाली पार्टियों के लिए यह सबक सीखना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं का बयान एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से और मजहबी रूप से देश ने इनको बेदखल करता जा रहा है। देश ने इनको मानने से इनकार कर दिया है। पहला सत्य है कि भारत देश के अंदर कितने ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से हुए हैं। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है, भारत की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। उस पर अगर कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है तो हम लोग सवाल भी उठाएंगे। लेकिन भारत में कोई अल्पसंख्यक समुदाय से आज तक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बना, ये तो तथ्यात्मक रूप से ही गलत होगा। तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन रहे हैं और भारत में सियासी पटाखेबाजी दिवाली के अगले दिन चल रही है। आज तक ब्यूरो। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। जब भारत में दिवाली मनाई जा रही थी, उसी समय सुनक की ताजपोशी की खबर आई। सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू पीएम हैं और वो कहते हैं उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। वो भगवान गणेश को मानते हैं। आज भी उनके डेस्क पर गणेश जी की छोटी प्रतिमा मौजूद है। ऋषि सुनक हिंदू परंपराओं का पालन करते रहे हैं। उन्होंने संसद में भगवत गीता पर हाथ रखकर यॉर्कशायर के सांसद के रूप में शपथ ली। ऐसा करने वाले वो ब्रिटेन के पहले सांसद थे। पिछले दिनों उन्हें प्रचार के दौरान गौ पूजा भी करते हुए देखा गया। अब आपको सुनक से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां बताते हैं। ऋषि सुनक इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हैं। 2015 से सुनक यॉर्कशायर के रिचमंड से कंजर्वेटिव सांसद चुने गए थे। उनके पिता एक डॉक्टर थे, मां फार्मासिस्ट हैं। भारतीय मूल के उनके परिजन पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन आए थे। पढ़ाई खास प्राइवेट स्कूल विंचेस्टर कॉलेज में उन्होंने की। उच्च शिक्षा के लिए सुनक ऑक्सफोर्ड गए। बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एमबीए भी किया। राजनीति में आने से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में वो काम किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सुनक ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उनकी संपत्ति कई जानी मानी हस्तियों से भी ज्यादा है। ऋषि सुनक की संपत्ति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो ब्रिटेन के सबसे रईस फुटबॉल प्लेयर से करीब 10 गुना ज्यादा अमीर है।
सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। और उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। साल 2017 में सुनक ने संसद का चुनाव जीता और यहीं से उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लॉकडाउन में जब सुनक चांसलर बने तो उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. आज 5 फीट 6 इंच के सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचे हैं, तो इसके साथ ही हिंदू धर्म की भी चर्चा होने लगी है। दिवाली के मौके पर आई ये खबर हर भारतीय के लिए बोनस में मिली गुड न्यूज की तरह है। और वो भी क्यों ना, आखिरकार जिन गोरों ने कभी देश को गुलाम बनाकर रखा, आज उसी देश से जुड़ा एक व्यक्ति वहाँ राज करेगा। सुनक ने एक बार खुद को एक गौरवशाली हिंदू करार दिया था और अब लोग उनके इस बयान पर जमकर चर्चा कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सुनक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो उन्हें लोकप्रिय बना देती हैं। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. Thank you very much. साल 2020 में ऋषि सुनक को वित्त मंत्री की शपथ दिलाई गई। इस दौरान उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। वो भी हर भारतीय के फेवरेट बन गए। I said I would do whatever it takes. इस पर एक ब्रिटिश अखबार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया। ऋषि ने कहा कि मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। अपनी डेस्क पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखने वाले सुनक धार्मिक आधार पर बीफ त्यागने की अपील भी कर चुके हैं। वो खुद भी बीफ का सेवन नहीं करते। ऋषि शराब भी नहीं पीते हैं। आज भी ऋषि की डेस्क पर भगवान गणेश की एक छोटी सी प्रतिमा है जो उनकी पत्नी अक्षता ने रखी थी। इस साल अगस्त में जब ऋषि प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार रेस में थे तो गाय की पूजा का उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ। जन्माष्टमी के मौके पर ऋषि ने अपनी पत्नी अक्षरा के साथ गाय की पूजा की थी। ऋषि और अक्षरा दो बेटियां कृष्णा और अनुष्का के माता पिता हैं। सुनक को साल 2020 से ही देश का अगला प्रधानमंत्री बताया जाने लगा था। सुनक ने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से स्कूल की पढ़ाई की। ये देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में शामिल है। इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे और यहाँ से आगे की पढ़ाई पूरी की। राजनीति में आने से पहले ऋषि सुनक ने गोल्डमैन सैक्स और कुछ और कंपनियों में काम भी किया था। साल 2015 में उनका नाम उस समय ब्रिटेन के बाहर सुना गया जब उन्होंने पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए अपनी किस्मत आजमाई थी। साल 2020 में कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया ने पहली बार लॉकडाउन का अनुभव किया तो उसी दौरान सुनक हर किसी की नजर में आने लगे। आपको ये भी बताते हैं कि ब्रिटेन में पीएम पद के लिए ऋषि सुनक पहली पसंद क्यों है। सुनक ने कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उभारा, सभी वर्गों को खुश किया। 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद की। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में कोरोना काल की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। लिज ट्रस की सरकार को गिराने में एक बहुत बड़ा कारण मार्केट में गिरावट रही। जैसे ही ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर सामने आई, वैसे ही मार्केट के रुझान में सुधार हुआ। ऋषि सुनक के सामने डगर बहुत मुश्किल है, बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन मार्केट के इस तरह के रिएक्शन से, इस तरह के रुझान से कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर बनती है। ऋषि सुनक पंजाबी खत्री परिवार से आते हैं। ऋषि के दादा रामदास सुनक गुजरावाला में रहते थे, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। रामदास ने सन 1935 में क्लर्क की नौकरी के लिए नैरोबी आ गए। ऋषि की बायोग्राफी लिखने वाले माइकल एशक्रॉफ्ट ने बताया कि रामदास सुनक हिंदू मुसलमान के बीच खराब होते रिश्तों की वजह से नैरोबी गए थे।
ऋषि के नाना रघुवीर बेरी पंजाब के रहने वाले थे। फिर वो एक रेलवे इंजीनियर के तौर पर तंजानिया चले गए। यहाँ पर उन्होंने तंजानिया में जन्मी तिरक्षा सुनक से शादी की। बायोग्राफी के मुताबिक तिरक्षा साल 1966 में वन वे टिकट पर यूके गई थी। उन्होंने अपनी शादी के गहने बेचकर उसे खरीदा था। ऋषि सुनक के अप्रवासी नागरिक होने का मसला हर बार उठाया जाता है। पूर्व पीएम लिज ट्रस ने भी एक बार बहस में इसका जिक्र किया था। इस पर ऋषि ने कहा था, आप बार बार इस मुद्दे को उठाती रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा परिवार आज से 60 साल पहले यहाँ पर आया था। मेरी माँ साउथहैम्पटन में एक लोकल केमिस्ट थी। मैं यहीं पर दवाइयाँ बांटते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैंने सड़क पर बने एक भारतीय रेस्टोरेंट में वेटर का काम तक किया है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। मेरे माता पिता ने बलिदान दिया है और उन्होंने मुझे वो मौके दिए जिसकी वजह से मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। और अब ऋषि सुनक ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनकर सबको ये बता दिया कि मेहनत ही सब कुछ है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। ऋषि सुनक गर्व से कहते हैं कि वो हिंदू हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेहनत ही उनका पहचान है उनकी। आज ऋषि सुनक जिन हालात में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके सामने चुनौतियों का एक एवरेस्ट समझिए खड़ा है। सुनक डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो ब्रिटेन के लिए रात और दिन एक कर देंगे। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही दो सबसे बड़े रिकॉर्ड बने हैं। रिकॉर्ड नंबर 1, ऋषि सुनक ब्रिटेन में 210 सालों बाद सबसे कम उम्र के पीएम बने हैं। रिकॉर्ड नंबर 2 है, लिज ट्रस सिर्फ 45 दिन तक पीएम रही। किसी भी ब्रिटिश पीएम का यह सबसे कम कार्यकाल है। लिज ट्रस ने कहा था कि वो जिन वादों के साथ आई थी वो उन्हें पूरा नहीं कर पाई। I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. लिज ट्रस ने 45 दिन में अपनी कुर्सी छोड़ दी और ऋषि सुनक उनकी जगह नए पीएम बन गए। अब यहां से सुनक के लिए चुनौतियां शुरू होती हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 5 सितंबर को लिज ट्रस ने पार्टी लीडर की रेस में सुनक को हरा दिया था। करीब 50 दिन बाद अब सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल के नेता चुने गए और प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद किंग्स चार्ल्स और सुनक के बीच करीब 31 मिनट की बातचीत हुई। इस दौरान सुनक की पत्नी अक्षता भी साथ थी। हम आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस से क्वीन एलिजाबेथ ने महज 6 मिनट की मुलाकात की थी। बकिंगम पैलेस की परंपरा के मुताबिक किंग चार्ल्स ने सुनक को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपते हुए नई सरकार बनाने को कहा, क्योंकि ब्रिटेन के हालात इस वक्त ठीक नहीं है और खुद ऋषि सुनक सियासी उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ऐसे में सुनक भी इसे एक चैलेंज की तरह स्वीकार कर रहे हैं। सुनक ने प्रधानमंत्री बनते ही कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों को बड़ी सीख दी है। ऋषि सुनक ने सांसदों से कहा, एक रहो या मरो, इसी मंत्र पर ब्रिटेन के लिए आगे काम करना है। सुनक ने साफ साफ कहा कि इस वक्त ब्रिटेन की इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजर रही है। कोविड की वजह से पहले ही दिक्कत थी। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके हालात और खराब कर दिए। सुनक ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस हालात सुधारना चाहती थी। उन्होंने बिना थके काम किया, लेकिन गलतियां हुई। अब हम इन्हें सुधारेंगे। सुनक ने कहा, मैं इस देश को फिर एकजुट करके दिखाऊंगा। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि करके भी दिखाऊंगा। दिन रात आपके लिए काम करता रहूंगा। 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी को समर्थन मिला था। ये किसी एक शख्स के लिए नहीं था। हेल्थ, बॉर्डर प्रोटेक्शन और आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम किया जाएगा। हम आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को बेपटरी करने का आरोप पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने झेला और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। कुछ ही महीनों के अंदर ब्रिटेन में तीसरा प्रधानमंत्री बदला है। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि 29 अक्टूबर को ऋषि सुनक कैसे अपनी कैबिनेट का गठन करते हैं। ऋषि सुनक कैबिनेट में जेरेमी हंट को वित्त मंत्री के तौर पर जगह मिल सकती है। फिलहाल सुनक का कहना है कि उनकी सरकार में हर टैलेंट को जगह दी जाएगी। I understand
how difficult this moment is. After the billions of pounds it cost us to combat COVID, after all the dislocation that caused, in the midst of a terrible war that must be seen successfully to its conclusions. टोरी पार्टी को गर्मियों से लेकर अब तक 2 बार पीएम बदलना पड़ा है। हालांकि विपक्षी दल इसे लेकर हमलावर है। लेबर पार्टी की नेता अंगेला रायनर ने ट्वीट किया, टोरी पार्टी ने बिना ये बताए कि सुनक पीएम के तौर पर क्या करेंगे, उन्हें ताज सौंप दिया है। उनके पास कोई जनादेश नहीं है। समस्याओं से निपटने के लिए कोई आइडिया और जवाब नहीं है। अब ऋषि सुनक आगे क्या करने वाले हैं, पूरे ब्रिटेन और विपक्ष की उन पर नजर है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।